पसंद नहीं है तो मुंह मोड़ लीजिए, लेकिन हम सच्चाई का आईना आपको बार बार दिखाने का काम करेंगे। हम आपसे बार बार पूछते हैं कि उत्तर प्रदेश में आपने क्या किया, उत्तर प्रदेश को कितना विकसित करने का काम किया, उत्तर प्रदेश के कितने नौजवानों को रोजगार देने का काम किया, आपके पास कोई जवाब नहीं होता है। उत्तर प्रदेश में कितने प्रोजेक्ट कितने हैं जिससे उत्तर प्रदेश की उन्नति हो रही है, इसका भी जवाब नहीं मिलता है। बार बार कहा जाता है कि हमने दंगा मुक्त कर दिया, इनको एनसीआरबी की रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। बार बार कहा जाता है हमने अपराध मुक्त कर दिया, इनको फिर भी एनसीआरबी की रिपोर्ट पढ़ना चाहिए, कि पढ़कर जवाब दें तो अच्छा लगेगा। आज जो हालात हैं उत्तर प्रदेश के, राजीव जी किसी से छुपे हुए नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य है कि उनकी आंखों में जो चश्मा लगा हुआ वो देखना नहीं चाह रहे, और विपक्ष बार बार सच्चाई का आईना दिखाना चाहता है, लेकिन ये चश्मा लगाकर उस चीज को समझना नहीं चाहते कि जो आईना विपक्ष दिखा रहा वो सच्चाई का आईना है। इसे देखिए और उत्तर प्रदेश को सही करने का काम किए। उत्तर प्रदेश की आवाम ने आपको भरोसा कर कर बिठाया है, और आप उत्तर प्रदेश की आवाम को ठगना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश की आवाम को गुमराह करना चाहते हैं। कितने दिन गुमराह करेंगे? दो बार मौका दिया उत्तर प्रदेश की आवाम ने आपको, 2 बार मौका दिया उत्तर प्रदेश के नौजवानों ने आपको, लेकिन दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश का नौजवान बार बार अपने आप को ठगने का मौका नहीं देगा। इस बार उत्तर प्रदेश का नौजवान आपको जवाब देने के लिए तैयार बैठा है। बार बार कहा जाता है कि हम पीडीए की तोड़ लेके आए। राजीव जी, कोई तोड़ नहीं है, सिर्फ पीडीए को गुमराह करने के लिए, और कोई तरीका इनके पास नहीं है क्योंकि पीडीए को कैसे गुमराह किया जाए। वरना जो राजीव जी जो सत्ता में बैठा होता है वो अपने कामों का बखान करता है। हम विपक्ष में हैं राजीव जी, उसके बाद भी हम अपने बार बार काम की बात करते हैं। हम विपक्ष में होने के बाद भी हम 10 काम गिना देते हैं। जो सत्ता में बैठा है 10 वर्षों से, वो एक भी काम नहीं बता पाता। ये है गुमराह करने का तरीका, ये है लोगों को भ्रम में लाने का तरीका। ये जो ब्रांडिंग ये कर रहे हैं, जो धोखे की ब्रांडिंग ये सब कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ब्रांडिंग करके सत्ता में तो आश्रित हो सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश को दे कुछ नहीं सकते। आज हालात ये हैं उत्तर प्रदेश के कि समूचा उत्तर प्रदेश बेरोजगारी से जूझ रहा है, बदहाली से जूझ रहा है। तमाम नौजवान जो सड़कों पे घूम रहे हैं, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में राम राज्य कायम है। ये कैसा राम राज्य है जिसमें बहन बेटियां सुरक्षित ना हो और नौजवान युवा सड़कों पे बैठे? ऐसे रामराज्य की कल्पना इस उत्तर प्रदेश के नौजवान ने नहीं की थी। शौकत भाई, एक बात का जवाब दीजिएगा, 10 सेकंड दे दीजिए मुझे। जी एक बात का जवाब दीजिएगा, जब उत्तराखंड की लड़ाई चल रही थी अलग पृथक राज्य बनने की, तब किस तरीके से महिलाओं के साथ तांडव उत्तर प्रदेश की सरकार ने नहीं, किया तब था? तो राम, ये बात तो है, रामपुर चौराहे पर जो गोलियां मारी गई थी, वो शव लोगों के परिवार अब भी याद करते हैं कि उस दौरान क्या हुआ था। वो याद दिलाने की जरूरत नहीं है कमलेश जी, वो मुझे भी पता है। बताएं राजीव जी, मैं जवाब दे नहीं नहीं शौकत भाई, और रामपुर तिराहा का कांड तब मैंने बहुत नजदीक से देखा है। पुलिस ने जिस तरह से चुन चुन के गोलियां मारी उत्तराखंड के लोगों के ऊपर, और जिन महिलाओं के साथ अभद्रता हुई, शौकत भाई वो दाग लेकर समाजवादी पार्टी आगे जाएगी तो जरूर वो छूटने वाला नहीं है। उत्तराखंड की उन महिलाओं का जो श्राप है वो आपके साथ जरूर रहेगा। मैं व्यक्तिगत बोल रहा हूं, मेरा अनुभव है उसका। कमलेश जी अभी मुद्दे पर आते हैं, उत्तराखंड मुद्दा नहीं है, लेकिन उत्तराखंड की बात उठी तो ऐसा कह रहा हूं। कमलेश जी आप बात पूरी करें। जी देखिए, इन्होंने कहा कि बहुत मजबूती से सपा की सरकार चली थी। देखिए 2 बार से यूपी में या उत्तराखंड की बात या अन्य राज्यों की अगर मैं करूं तो मैं खासकर यूपी की बात करती हूं, तो योगी सरकार दूसरी बार आई है तो काम के बलबूते पे आई होगी, और तीसरी बार भी जब आएगी तो जनादेश जब लाएगी तो विकास के काम पर आएगी, विकास के नाम पर आएगी, महिलाओं के नाम पर आएगी, युवाओं के नाम पर आएगी। जो लोग 370 का विरोध करते हैं वो कैसे आ जाएंगे? जो 3 तलाक का विरोध करते हैं वो कैसे आ जाएंगे? जो राम मंदिर का विरोध करते हैं उसके निर्माण कार्य में नहीं, उसके जो है पूजा में नहीं पहुंच सकते, वो कैसे आ जाएंगे? तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है इन सारी चीजों को। जो हमारा सीए का जो है विरोध करते हैं वो कैसे आ जाएंगे? जो एनसीए का विरोध करते हैं वो कैसे आ जाएंगे? जो युवाओं के लिए नहीं खड़े हो सकते, युवाओं को केवल गलत परिपाटी की ओर ले जाना चाहते हैं, वो कैसे सरकार में आ जाएंगे? ये भी आप जानते हैं। 2027 कोई दूर नहीं है। अब आप मुझे बताइए, बिहार का तो चरण देख लिया होगा ना, बिहार का हाल भी देख लिया होगा समाजवादी पार्टी ने। चोर चोर कहते रहे और बिल्कुल चोर खुद साबित हो गए। तो अब आप मुझे बताइए कि अगर समाजवादी पार्टी इतनी अच्छी होती तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में कुछ तो मोमेंटम लेकर आती, कुछ तो कुछ दिखाई देता, कुछ तो बिहार में दिखाई देता समाजवादी पार्टी का। लेकिन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को बिहार तक जो है वहां की जनता ने बिल्कुल दरकिनार कर दिया, किनारे कर दिया। तो यही आज पूरे देश के अंदर है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से बाहर कभी निकलती नहीं है और पूरे देश के अंदर कभी झांकती नहीं है। भाई मान लिया मुलायम सिंह यादव जी के समय पर लगता था कि हाँ भाई देश के कुछ नेता हो सकते हैं, लेकिन अखिलेश यादव जी वो तो मुझे लगता है कि अपने क्षेत्र से भी बाहर नहीं निकलते होंगे। बिहार गए, वहां लुटिया डूब गई,
दूसरे अन्य राज्यों में गई, वहां लुटिया डूब गई। तो आप मुझे बताइए कि इंडी गठबंधन आएगा कैसे जब आप जनता के हित की बात नहीं करेंगे, केवल आप भारतीय जनता पार्टी को आरोपित करेंगे। क्या पता उस गठबंधन को ही जनता ज्यादा देख रही हो। कम से कम पिछले लोकसभा चुनाव ने इशारा तो दिया है। शौकत अली भाई, ये परिवर्तन अगर ये बीजेपी या एनडीए अपने अंदर कर रहा है, आपको लगता है इसका रिजल्ट मिलने वाला है और अच्छा रिजल्ट होगा पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में आगे? देखिए राजीव जी, राजनीतिक दौर में तमाम विसंगतियां होती रहती हैं। कोई चुनाव जीत जाता है तो कोई चुनाव सही कह रहे हैं, एकदम सही। ये राजनीतिक दौर में चलता रहता। कमलेश जी इसको माने या ना माने, देखिए बहुत सारे लोग ऐसे, मैं उनसे पूछूं अगर कमलेश जी से कि राजनाथ सिंह चुनाव हार गए थे, अटल जी, स्वर्गीय अटल जी भी यहाँ चुनाव हारे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे चुनाव हार कर गए हैं, भाई यहाँ से चले गए, भाई आप मुख्यमंत्री थे आप हट गए, तो हम क्या कहें आपको कि जनता ने आपको नकार दिया, सिरे से नकार दिया। ये राजनीतिक दौर में विसंगतियां होती रहती हैं। अब ये ब्रांडिंग करके नहीं कहा जाए नहीं आपको जनता ने नकार दिया, आपने कुछ किया ही नहीं। तो शौकत भाई बार बार ब्रांडिंग की बात कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल ब्रांडिंग की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप बार बार कहते हैं ना कि आपको जनता ने सिरे से नकार दिया। तो आप बताइए ना उत्तर प्रदेश की जनता को आपने काम क्या किया। भाई राजनीतिक दौर में हो सकता हो विसंगतियां हैं तमाम तरीके की, कि कोई सत्ता में आश्रित है, कोई विपक्ष में बैठा हुआ है। कल आप विपक्ष में होंगे, हम आपसे कहें कि जनता ने बिल्कुल आपको दरकिनार कर दिया, एकदम सिरे से हटा दिया, तो आप बताएंगे हमने उत्तर प्रदेश को क्या दिया। उत्तर प्रदेश की जनता आपसे बार बार सवाल पूछती है। जब भी आप किसी के लिए ड्राफ्ट लाते हैं, वो ड्राफ्ट के विरोध में उत्तर प्रदेश की जनता उतरती है। आखिर सवाल का जवाब क्यों नहीं मिलता उत्तर प्रदेश की? भाई आप किसानों के लिए ड्राफ्ट लाए, किसान आपके खिलाफ बैठे हुए थे। नौजवानों के लिए ड्राफ्ट लेके आए, नौजवान आपके खिलाफ बैठा। किसी कम्युनिटी के लिए आप ड्राफ्ट लेके आते हैं, वो कम्युनिटी आपसे नाराज होती है। आखिर क्या वजह रहती है कि समूचे उत्तर प्रदेश के लोग आपसे नाराज रहते हैं? और फिर भी अगर कोई आप सत्ता में आश्रित हो जाते हैं तो ये नहीं कहा जा सकता है कि सब आपसे खुश हो गए हैं। ये ब्रांडिंग करना गलत होगा। राजनीतिक दौर में हो सकता हो आप सत्ता में आश्रित हैं कुछ सीटों से, हम पीछे छूट गए हों, लेकिन ये सच्चाई है। इसको राजीव जी स्वीकार कर लेना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, क्योंकि जब आप चुनाव जीत जाते हैं इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप अहंकार में हो जाएं, किसी की बात सुनना बंद कर दें, किसी की बात ही ना सुने, आप किसी को बिल्कुल अनदेखा करने का काम करें। इस प्रदेश का नौजवान युवा आपको वोट कर रहा है, तो ये सवाल पूछना भी उस नौजवान युवा का लाजमी है कि हमारी नौकरियों को क्या हो रहा है, बार बार ये पर्चे लीक क्यों हो रहे हैं, ये सवाल नौजवान युवा पूछता है, आप उस पर लाठियां बरसाने का काम करते हैं। बहन बेटियां सुरक्षा पे सवाल पूछती है तो आप उनको दरकिनार करने का काम करते हैं। किसान सवाल पूछते हैं तो आप कहते हो ये खालिस्तानी आ गए हैं। इनके सवालों के बीच तमाम सवाल जब विपक्ष भी उठाता है तब कहा जाता है कि विपक्ष प्रोपेगेंडा कर रहा है, विपक्ष आपको आईना दिखाने का काम कर रहा है। जिस उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको चुनकर कुर्सी पे आसीन कराया है वो सवाल पूछ रहा है कि आपको कुर्सी तो मिल गई, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को क्या मिला? उत्तर प्रदेश की जनता को जो आपने उम्मीद दिखाई थी वो उम्मीदें कहाँ हैं? धरातल पे काम कहाँ है? धरातल पे चीजें कहाँ हैं? जब धरातल पे कुछ नहीं होता है तो विपक्ष पूछता है कि आज उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं वो खराब हो चुके हैं, उत्तर प्रदेश को सही करने का काम कीजिए। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, सवाल का जवाब नहीं देना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश जमीन पे आ चुका है, उत्तर प्रदेश का नौजवान भटक रहा है, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि राम राज्य चल रहा है। दुर्भाग्य, ये कैसा राम राज्य है जिसमें उत्तर प्रदेश का नौजवान इधर उधर भटके और कहा जाए राम राज्य चल रहा है। अपराधी खुलेआम घूमे, बुलडोजर पंचर हो जाए, फिर भी कहा जाए राम राज्य चल रहा। इस राम राज्य की कल्पना उत्तर प्रदेश की जनता ने नहीं की थी, इसलिए आपको कुर्सी पे आसीन नहीं कराया था। इस राम राज्य को उत्तर प्रदेश की जनता ने नहीं मांगा था। जिस राम राज्य को मांगा था उस राम राज्य को देने का काम ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के शासन काल में ऐसा कुछ नहीं हुआ है जिस पर आप अभी इतनी बातें कह रहे हैं? क्या आप पूरी तरीके से क्लीन मानते हैं उस दौर को जब समाजवादी पार्टी थी? मैंने राजीव जी दो बातें कही थी आपने। एक आपने राम मंदिर की बात कही थी, दूसरा विकास की बात कही थी। नहीं, मैंने नहीं कही थी, वो मैं नहीं, वो उनकी तरफ से, मेरी तरफ से नहीं है। मैं आपसे ये कह रहा हूं आप जितनी बातें अभी कर रहे हैं, क्या समाजवादी पार्टी के शासन काल में कुछ भी खराब नहीं था? सब बढ़िया था। और अगर ऐसा था तो लगातार समाजवादी पार्टी के शासनकाल में कभी थाने चौकी जले नहीं है, समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में बहन बेटी नहीं, अब ओपन डिस्कशन है तो इसकी क्लीन चिट दे रहे हैं मुझे लगता है शौकत भाई। शौकत भाई थोड़ा सा अगर इतिहास में जाएंगे तो आप भी जानते हैं, आपका दिल भी जानता है, आपका दिल भी जानता है शौकत भाई कि क्या क्या हुआ और क्या क्या उस समय रहा और कहाँ। चलिए बहुत धन्यवाद। इस तरह की चर्चाएं चलती रहेंगी, लेकिन आगे चुनाव को लेकर